वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप सभी बच्चे लाइव क्लासेस में आए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। खासकर वो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स रहे हैं, आप तो डेफिनेटली अपने एक लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, वो ऑन द स्पॉट आपके रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपने डाउट्स एंड क्वायरी को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करवाने के लिए। तो लाइव क्लासेस का अपना एक अलग ही बेनिफिट्स होता है। तो अगर आप लाइव क्लासेस को आप अच्छे से उस टाइम पे अपना टाइम टेबल आप फ्री निकाल करके आपको लाइव क्लासेस में आ सकते हैं, तो 100% आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें, जिससे कि चीजें आपके लिए पेंडिंग ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिया है कि मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लिया है। आज अगर हम बात करें डिटरमिनेंट्स की, तो डिटरमिनेंट्स भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन एक मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको याद होगा मैट्रिक्स में कि हमने हर तरीके के मैट्रिक्स बनाए, 3x2 ऑर्डर का भी बनाया हमने, 2x3 ऑर्डर का भी हमने बनाया, लेकिन बात जब डिटरमिनेंट्स की हो रही है तो यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप एक कोई सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर दो, पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द डिटरमिनेंट्स फंक्शन एसोसिएटेड विद ए एग्जैक्टली वन न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है? और डिटरमिनेंट्स को किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, जो ये मॉडुलस आपके पास में ए है, उस ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स का ये सिंबल है। अब क्वेश्चन में जरा करके देखते हैं सर डिटरमिनेंट्स निकालते कैसे हैं। जैसे आपके पास में है, लाइक मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में? 3 4 9 -7। ये मेरे पास में क्या है? एक मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चे? अब ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट्स में कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ए मैंने लेट कर लिया। अब क्या करो, ये जो है आपके पास में, इससे पहले मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू -7, एंड बीच में माइनस का साइन ही आएगा, एंड जो दूसरा आपके पास में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस वन, एंड 4 इंटू 9 सॉल्व करते तो -21 एंड -36 सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 और 2 5 -57 क्या है हमारे पास में? -57। तो बेसिकली ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए ए डिटरमिनेंट्स है। तो क्या निकालने जा रहा हूं मैं? ए डिटरमिनेंट्स। क्लियर है बच्चे? एंड ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर अगर आपके पास में मान के चलिए कि एक आपके पास में बी दिया हुआ है, लेकिन इसको बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं मैं, कि माइनस मैट्रिक्स ले लीजिए, डिटरमिनेंट्स ले लीजिए, एंड -3 एंड 1। अगर आप इसका डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं, तो बी डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा भैया? आपको पता है, दिस वन -5 एंड -3 2 एंड 1, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स इज -5 इंटू 1, एंड बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -3। बी डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू -5 एंड माइनस प्लस 2 3 जा 6, एंड बी डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू +1। क्लियर है बच्चे? क्या आएगा? +1। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? बी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गई। तो आपको समझ में आया कि एक डिटरमिनेंट्स को निकालने के लिए जरूरी क्या है? आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास में। तो डिटरमिनेंट्स सही बच्चे निकाल सकते हैं। सर बीच में माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं। माइनस का ही तो है भाई, कहां प्लस का है? कहां प्लस का? यहां पे कह रहे हो क्या? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चे, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया मेरे पास में? प्लस हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, 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 एक सेकेंड। हाँ तो वही है, -2 इंटू -3। क्लियर है बच्चे?
अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, -6 और +6 होगा। आगे बढ़ते हैं। समीर कोहली आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, प्लस का साइन आप पूछ रहे हैं मुझसे, प्लस का साइन नहीं आता है बच्चे, माइनस का ही साइन आता है। कंफर्म है, बीच में माइनस का ही साइन आता है। मैं समझ गया, मुझे लग रहा है मुझे बता रहे हैं। ये फिक्स है भाई, माइनस का ही साइन रहेगा। ठीक है, क्लियर है, फिक्स है कि माइनस का साइन ही रहेगा। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। अब ये भी क्या है आपके पास में, ये भी क्या है आपके पास में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको बेसिकली डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 का तो आपका लिए बहुत आसान था, बट 3 क्रॉस 3 में कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। 3 क्रॉस 3 किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम को आप पकड़ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताएं सर किस रो को पकड़ूं, या आप मुझे बताएं, देखिए आपके पास में 3 रोज है, R1 R2 एंड R3, और 3 कॉलम है C1 C2। कमेंट करके बोलो भैया किस कॉलम को पकड़ा जाए या किस रो को पकड़ा जाए। जो भी एक पकड़ा जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट उसको कैच करेंगे। क्लियर बच्चे? कमेंट करें किसको कैच करें, आप बताएं जरा। चलिए फिर अब मैं बताता हूं, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि चलो सर फर्स्ट रो को कैच करते हैं, ये फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए। ठीक है भैया, अगर मैं 3 क्रॉस 3 का निकालेंगे हम, तो फर्स्ट रो क्रॉस कर लेता हूं मैं। तो डिटरमिनेंट्स along with the determinants along with the R1, determinants along with the R1। क्लियर है बच्चे? R1 रो 1 के अलोंग से निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास में, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास में, फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास में इसका 1। तो मैंने 1 लिखा एंड डिटरमिनेंट्स। अब जो इस 1 का रोज है और 1 का जो कॉलम है, 1 इसका रो इसका कॉलम डिलीट कर देता हूं, जो बचा मेरे पास में फिगर वो लिख लेते हैं। क्या बचा मेरे पास में बच्चे, 2 6 5 एंड 3, एंड बीच में फिक्स है भाई, फिक्स है, माइनस का साइन आपने लिखना ही लिखना है। अब बारी आती है दूसरे की। देन मैंने फर्स्ट अलोंग विद फर्स्ट रो लिया ना, मैंने ये लिया है। अब ये क्या है मेरे पास में, -3, तो लिख लेते हैं भाई -3, एंड इसका -3 का भी क्या करेंगे, रो डिलीट करेंगे एंड कॉलम इसका डिलीट करेंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास में, फिर मेरे पास में बचेगा 0 -2 2 एंड 6। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद हम जो है ले रहे हैं 4, बाकी सर बीच वाला माइनस का आएगा, बाकी प्लस का ही रहने वाला है, +4। अब 4 का भी मैं क्या करूंगा, रो एंड कॉलम डिलीट करूंगा। तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चे, रो एंड कॉलम 0 -2 एंड 2 एंड 6। क्लियर है बच्चे? ये मेरे पास में आया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये कैसे कर आपको क्लियर है? अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 है, ठीक है, पहले अंदर सॉल्व होगा, ब्रैकेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा 6 एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा 30, माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। क्लियर है बच्चे? एंड सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे पहले हम भाई। 6 × 0 0, माइनस का साइन आएगा बीच में, एंड 2 2 4, एंड ये क्या हो रहेगा, माइनस का 4 होगा, 2 2 4 है, माइनस का 4 है, एंड +4। तो पहले 6 × 0 0, एंड ये मेरे पास है माइनस एंड माइनस 0 2 2 6। ऐसे कैसे गड़बड़ होगी भाई, 0 -2 5 एंड 3। आज का यार दिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठटांग से दिन चल रहा है जी। हाँ जी, तो मैं यहां पर ले रहा हूं सेकंड माइनस का 3, और जब माइनस का 3 हम लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 0 -2 5 एंड 3, +4 रो एंड कॉलम डिलीट, तो 0 -2 2 एंड 6। एंड अब आपने क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब सिंपली ये 1 रहेगा, पहले आप ब्रैकेट यूज करो, मल्टीप्लाई करो 6 -30 -3 एंड ब्रैकेट 0 × 3 0, एंड माइनस का साइन बीच में रहेगा, एंड -10 +4
0 माइनस -4। क्लियर है भाई? सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 24 आ गया मेरे पास में, एंड -3 अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, प्लस का 10 एंड प्लस 4। और आप देखेंगे कि बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा, और आपका 3 भी अपने आप में माइनस है, तो दिस वन 3 भी अपने आप में माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास में, प्लस का साइन हो गया। एंड सॉल्व करते हैं आगे, तो ये मेरे पास में 3 इंटू 10 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 4। सॉल्व करेंगे बच्चे तो -24 प्लस 30 एंड प्लस 16। बच्चे मैं क्या निकाल रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूं। तो लाइक अगर मेरे पास वो ए मैट्रिक्स है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ए का डिटर्मिनेंट्स है, ए का डिटर्मिनेंट्स है, ए का डिटर्मिनेंट्स है, ए का डिटर्मिनेंट्स है। क्लियर है? आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 16 और 30 46 में से 24 आप माइनस कर दो, 46 में से 24 आप माइनस कर दो, तो 2 एंड 2 22, तो पॉजिटिव आपके पास में क्या आ गया 22। तो ये बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट से, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है भाई? समझ में आया आपको? अगर आप किसी और, अगर आप कहोगे सर हम फर्स्ट रो नहीं लेते हैं, हम कुछ और लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो भाई। अगर आप करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट्स अलोंग्स द, कुछ भी ले लो आप, लाइक डिटर्मिनेंट्स along with C1 कॉलम 1 क्या ले रहे हो, या C2, जो मन में आए वो कर लीजिए। चलिए C2 के ले लेते हैं। तो अगर आप, मैं इसको इरेज कर सकता हूं भाई, है ना, कर सकता हूं सब दिखे आपको, ठीक है। अब मैं अगर C2 कॉलम 2 के फेवर में ले रहा हूं, लाइक दिस, अगर मैं C2 के अलोंग में ले रहा हूं तो क्या करेंगे हम, तो पहला एलिमेंट लेंगे इस कॉलम का, तो क्या आएगा मेरे पास में, डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं मैं ए का, ए का डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं। कॉलम पहला क्या है मेरा एलिमेंट -3, दिस वन। अब -3 का रो डिलीट और इसका कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा मेरे पास में 0 -2 5 एंड 3। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट का रो डिलीट, उस एलिमेंट का कॉलम डिलीट, तो क्या बचा मेरे पास में 0 -2 5 3। उसका कॉलम पे आ रहा हूं ना मैं, तो 2, तो बीच में माइनस साइन तो लगाना है आपको। तो क्या आ गया मेरे पास में क्या आ गया, बेसिकली इसमें माइनस साइन आ जाएगा, उसमें आपके पास में 1 1 2 2। अब इसको समझना होगा आपके पास में। क्लियर है? बेसिकली यहां पे मैं प्लस का, क्योंकि ये 2 2 है, पॉजिटिव का साइन आएगा, यहां पे प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा? अभी इसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर आप पढ़ोगे, समझ में आएगा। बेसिकली क्या देखना पड़ता है हमें, कि जो मैं इसका एड्रेस ले रहा हूं, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में फर्स्ट एंड 2 है, क्या फर्स्ट रो एंड कॉलम 2, तो इसका एडिशन मेरे पास में क्या आ रहा है बच्चे, इसका एडिशन 3, तो ये ऑड नंबर है, इसलिए मेरे पास में बेसिकली देखा जाएगा तो यहां पर आपके पास में फर्स्ट एंड सेकंड आपके कॉलम है, इसलिए इसका ऑड की वजह से माइनस का साइन फॉलो हुआ था हमारे पास में। बाकी अगर फर्स्ट जब मैंने लिया था, ये 1 लिया था, तो 1 का एड्रेस क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका एडिशन इवन था, इवन में पॉजिटिव रहता है, एंड ऑड में आपका नेगेटिव का साइन हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पर ये -3 का ये ले रहा हूं मैं, तो ये क्या फर्स्ट एंड 2, इसलिए यहां पर आपके बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो -3 तो अपने आप में है, एंड माइनस का साइन भी साथ में आप लगाओगे जब भी ऑड आएगा। और आपके पास इसका एड्रेस क्या है, ये मेरे पास में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम है, तो ऐड करेंगे तो 4, ये इवन है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। क्लियर है बच्चे? माइनस प्लस बस लेते तो समझिएगा आप। और ये अगर आपने ले लिया क्या, 2 अगर आपने लिया है, तो बेसिकली देखें 2 का रो डिलीट होगा एंड 2 का कॉलम डिलीट होगा। रो डिलीट होगा अगर 2 का कॉलम डिलीट हुआ, तो क्या बचा 1 -2 एंड 4 3। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट के अब क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। 6 का एड्रेस क्या है भैया, 6 का एड्रेस क्या है, कौन से रो में है, 6 मेरे पास में 3rd रो में है, एंड कॉलम कौन सा है मेरे पास में, सेकंड कॉलम है, इसका 3rd रो में है, एंड कॉलम कौन सा, सेकंड है, तो क्या है 5 एड्रेस। ऑड है तो माइनस का साइन लगेगा, क्लियर है? अब मैं यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा, जो 6 है मेरे पास में, इस 6 का मैं रो डिलीट कर दूंगा, इस 6 का मैं कॉलम डिलीट करूंगा। क्लियर है? तो क्या बचेगा मेरे पास में, ये रो डिलीट हो गया मेरे पास में, ठीक है, एंड ये कॉलम भी
डिलीट, तो क्या चाहिए मेरे पास है 1045, 1045। क्लियर है बच्चे? खैर आप किसी भी एक तरीके से कर लो, सिंपल रहता है। जनरली हम यही करेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव बीच में नेगेटिव पॉजिटिव, वो बार बार करने की जरूरत क्या पड़े। आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, आपका सेम ही आंसर आना है, तो ये माइंड में सेट होता है कि फर्स्ट पॉजिटिव बीच में नेगेटिव देन पॉजिटिव। इसमें फिर हम कुछ अलग अपनी तरफ से नया करते हो तो फिर हमें वो प्लस और माइनस साइन देखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट रो लेते हो तो आपको पहले से मेमोराइज चीजें हो चुकी हैं कि 1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको वो एक स्टेप बच जाता है। फिलहाल हम डिटरमिनेंट्स के लिए फर्स्ट रो ही क्यों ले रहे हैं? अगर आपका एक क्वेश्चन था तो मैंने बताया आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर ए डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू प्लस का 3 हो गया, ब्रैकेट ये 0 और माइनस 10 प्लस 2 एंड ब्रैकेट 3 1 जा 3 माइनस, यहां पे मेरे पास में क्या है 1 4 3 1 4, ये 3 है या क्या है भैया, -2 -2। तो यहां पे मेरे पास में क्या है 3 एंड -8 -6 5 -0। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 3, सॉल्व करेंगे, प्लस का 10 आ गया, +2 एंड सॉल्व करेंगे 3 + 8 -6 5। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 30 प्लस 11 इंटू 2 22 -30। तो यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया, +30 -30 22। तो क्या सिखाया गया आपको? क्या सिखाया गया बच्चे आपको यही बात समझाई गई है कि आप जो है बेसिकली कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, पर जनरली और आगे तक के लिए इस बात को ध्यान रखना। आपने क्या ध्यान रखना है कि आगे तक हम जो करते हुए मिलेंगे हम फर्स्ट रो के अगेंस्ट अलोंग में ही करेंगे, है ना। वो तो प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों वे में आपको बता दिया है कि किसी भी वे से आप करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। ये बात समझ में आया आपको? क्लियर है? हां जी बच्चे, अब समझना है कि सही माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। भैया इस बात को समझना है आपको, माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर के लिए समझिए, अगर आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप माइनर सबसे पहले अगर आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनर को किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे पहले यहां तक देख लो। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। देखिएगा सबसे पहले समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर एंड कोफैक्टर ये समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट मेरे पास में a इक्वल्स टू 2 3 1 5। मुझे इसका माइनर निकालना है। तो माइनर सबसे पहले मेरा पहला एड्रेस क्या होगा? पहला मेरा एड्रेस है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका एड्रेस, हर एलिमेंट का एड्रेस लिखो। एंड क्या होगा? इसका रो और इसका मेरे पास में कॉलम डिलीट हो जाएगा। उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या बच्चा मेरे पास में 5 आया माइनर। M12 ये इसका एड्रेस, पहले फर्स्ट रो के सारे लिखे नहीं आपने। तो ये मेरे पास में एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो एंड कॉलम 2। तो यहां पे इसका मेरे पास में कॉलम, इसका रो डिलीट होगा तो क्या बचेगा मेरे पास में 1 एंड M21 सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम और इसका रो डिलीट कर दो, क्या बचेगा मेरे पास में 3 एंड M22। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये इसका मुझे कॉलम एंड इसका मुझे क्या करना है? रो डिलीट कर देना। तो क्या बचेगा मेरे पास में 2। क्लियर है बच्चे? तो ये बेसिकली इसको क्या क्या बोलते हैं हम? 2 क्रॉस 2 में माइनर बोलते हैं। अगर आप कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर की बात करते हैं C11, क्या मेरे पास में 5। अगर ये इसका सम, एड्रेस का सम अगर इवन आ रहा है तो इसमें कोई साइन में चेंज नहीं करेंगे। अगर ये सम ऑड आता तो हम इसका साइन जो भी उसको चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे कि कोफैक्टर है 1 2, क्या है 1 निकाल रहे, माइनर को लिखना है, बस साइन चेंज करते हैं, उसे कोफैक्टर कहते हैं। सम क्या आ रहा है इसका? ओड आ रहा है 1 और 2 3 ओड है तो उसका साइन चेंज कर दो। क्लियर है बच्चे? एंड कोफैक्टर 2 1 क्या है 3। अब ये ओड है तो उसका +3 तो साइन चेंज कर दिया। एंड कोफैक्टर 2 2, तो भैया इवन है सम तो जैसा है वैसा रखेंगे, इसे कोफैक्टर बोल देते हैं।
लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर आगे 3x3 में कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट लेता हूं। देखिए हर एक रो से स्टार्ट होगी कहानी, और उसका एक एक कर करके, इसके एक एक कर करके सारे एलिमेंट, उसके एक एक करके हर एलिमेंट का एड्रेस लिखना है बस आपने। क्लियर है? हर एक एड्रेस, इसमें एड्रेस लेना है, एलिमेंट नहीं लेना आपने। तो यहां पर मैं सबसे पहले माइनर की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट माइनर, फर्स्ट रो लेके चलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, हर एलिमेंट का एड्रेस, दिस वन, इसका एड्रेस लिखा मैंने, तो इसका रो, इसका कॉलम मेरा डिलीट कर गया। तो क्या बचा मेरे पास में? 0 4 5 -7। क्लियर है बच्चे? जो कि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये 0 × 7 0 एंड -20 आ गया। ठीक है, एंड माइनर 1 2 फर्स्ट रो है ना, सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट रो को चलेगा। तो भैया इस एड्रेस के रो, कॉलम एंड इसका जिस एलिमेंट को ले रहे हो आप, दिस वन। क्लियर है बच्चे? इसका रो डिलीट और इसका कॉलम डिलीट। तो क्या बचा मेरे पास में? 6 1 4 7 4 -7 6 1 4 -7। सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करोगे, वही जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -42 एंड -4। तो क्या आ गया मेरे पास में? -46। सिमिलर इसी तरीके से मैं माइनर 1 3, तो जब 1 3 मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, दिस वन, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या बचेगा मेरे पास में? 6 1 0 एंड 5। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 30 -0 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में? 30। क्लियर है बच्चे? एंड इसी तरीके से अगर मैं माइनर 2 1, क्योंकि अब फर्स्ट रो कंप्लीट, तो सेकंड रो पे आ गए, फर्स्ट एलिमेंट इसका मेरे पास में बीच वाला, आप सेकंड जिस रो पे हो उस रो का एलिमेंट लेना ही नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं आएगा, एंड इसका उसका कॉलम भी डिलीट हो गया। क्लियर है बच्चे? तो ऊपर वाला और नीचे वाला मामला चलेगा यहां पर। तो -3, क्योंकि इसका ये कॉलम डिलीट, इसका ये रो डिलीट, ये रो भी डिलीट, तो -3 एंड 5 बचा, -3 एंड 5, एंड उसके बाद मेरे पास में 5 एंड -7, तो 5 एंड -7। तो पहले 2 उधर के, फिर 2 लास्ट के, फिर 2 इस साइड के होते हैं। क्लियर है बच्चे? एंड सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस ये मेरे पास में 25 इक्वल्स टू माइनस का 4 हो गया। एंड आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 0 का, तो ये डिलीट हो गया मेरे पास में, दिस वन, ये बीच वाला, एंड ये डिलीट हो गया मेरे पास में। क्या बचा मेरे पास में? 2 1 5 -7 एंड माइनर 2 2 -2 2, क्या जाएगा मेरे पास में? -14 एंड -5 -19। क्लियर है बच्चे? -2 3, तो -2 3, ये दिस वन इस रो में, तो ये डिलीट हो गया मेरे पास में रो, एंड ये कॉलम भी मेरे पास में डिलीट हो गया। और जब लास्ट में जाते हो ना आप, तो इधर के 2 बच जाते हैं, पहला होता है तो आखिरी का 2 बचता है, बीच में होते हो तो ये फर्स्ट एंड ये लास्ट बचता है। सिंपल सी मालूम है, आप यहां पर आ चुके हो तो आपके इधर के 2 बचेंगे, कौन से? बीच, ये रो तो डिलीट ही कर दिया, तो ऊपर वाले 2, करते करते प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? दिस वन, ये कॉलम एंड ये डिलीट, तो 2 1 -3 एंड 5। सॉल्व करेंगे, 10 माइनस का साइन एंड -3 रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये भाई? ये बन जाएगा 10 + 3 13। एंड उसके बाद हम कर रहे हैं माइनर 3 1, माइनर 3 1, दिस वन, आपको पता है ये रो का कोई भी हिसाब किताब नहीं रहेगा, और ये कॉलम भी डिलीट हो गया, आगे के 2, तो क्या बचे मेरे पास में? -3 0 5 4, एंड सॉल्व करेंगे तो -12 एंड -0 इक्वल्स टू -12, एंड M32 इक्वल्स टू M32 ऊपर के 2 चल रहे हैं भैया, दिस वन। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ये आपके पास में 3 2 है, देन इसका मेरे पास में बेसिकली कॉलम और इसका रो मेरे पास में डिलीट होगा, ये बचेगा 2 6 5 4, 2 6 5 4, एंड सॉल्व करेंगे 8 -30 इक्वल्स टू -22, एंड लास्ट वन, थोड़ा इसको छोटा कर सकता हूं क्या मैं? यहां देखते हैं बच्चे,
माइनर 3 3 दिस वन। जब हम लास्ट वाला ले लेते हैं तो हमारी कहानी क्या होती है फिर बताएं जरा। जब लास्ट वाले लेंगे तो इधर के दो आ जाते हैं हमारे पास में। तो दिस वन, अगर आपने ये ले लिया 3 रो 3 कॉलम, दिस वन, ये कॉलम डिलीट, ये कॉलम डिलीट, इधर वाला आ गया ना आपके पास में। तो 2 6 -3 एंड 0। तो 0 माइनस 18 इक्वल्स टू 18। तो आपने माइनर निकाल लिया भाई, माइनर निकालना आ गया सभी को। एंड कोफैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। C 1 1, C 1 2, C फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? C सेकंड फर्स्ट, C सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, C सेकंड रो थर्ड कॉलम, C 3 1, C 3 2, C 3 3। अगर आप ये निकालने जा रहे हैं तो पहले साइन बाद में चेंज कर लेंगे भाई, साइन बाद में चेंज कर लेंगे। पहले जो माइनर आया माइनर लिख दो। क्लियर है? फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो का माइनर मेरे पास में क्या आया? -20 -46, साथ साथ करते जाए क्या भाई? -20 -46 30, 2 1 का मेरे पास में आया -4, जो है जैसा है वैसे लिख दो। एंड 2 2 का मेरे पास में क्या आया? 2 2 का मेरे पास में बेसिकली आया -19। 2 2 का मेरे पास में -19। 2 3 का मेरे पास में बच्चे 13 एंड 3 1 का -12 -22 एंड 18। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गया? कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो माइनर ये हो गया। कोफैक्टर के लिए ध्यान रखना है आपने कि आप ये देखो कि इवन है तो छेड़ना नहीं है। सम इसका अगर इवन है तो छेड़ना नहीं है। क्लियर है? तो I प्लस J इक्वल्स टू, अगर मेरे पास में इवन है तो नो चेंज वाली बात आ जाती है। और I प्लस J अगर मेरे पास में ओड है तो उसके बाद जो है आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे। क्लियर है भाई? तो यहां पर मेरे पास में इवन है, नो चेंज, ओड है, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करूंगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय -1 भी बोल सकते हो आप। तो मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। एंड यहां पर मेरे पास में इवन है, नो चेंज, ओड आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय -1। और कुल मिला के साइन चेंज करने की बात है। इवन नो चेंज ओड है, मल्टीप्लाई बाय -1। इवन है, नो चेंज, ओड है, मल्टीप्लाई बाय -1। यहां पे इवन है, नो चेंज। बस अब आपके पास में रिजल्ट क्या रहेगा? फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हैं अपना -20, ये +46, नो चेंज, जहां चेंज हुआ मेरे पास में 4, -19 नो चेंज है, तो -13 नो एज इट इज, +22 नो चेंज, 18। ये मेरे पास में क्या आ गए? कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर है बच्चे? कोफैक्टर्स आ गए। तो आज की क्लासेस में आपको बेसिकली डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना आपको आया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना आप लोगों को आया। क्लियर है बच्चे? उसके बाद आपको माइनर कैलकुलेट करना आया। एंड उसके बाद आपको 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको माइनर कैलकुलेट करना आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये दो चीजों को पढ़ लेंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास में लीनियर इक्वेशन निकालने की या ए इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की क्लासेस में माइनर, कोफैक्टर एंड डिटरमिनेंट्स, ये 3 टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस और मेमोराइज करो। 2 से 3 क्वेश्चन इसके कर करके देखो। रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स लेकर के आप ट्राई करें, आपके थोड़ा हैबिट हो जाए उन चीजों को, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अभी ये जो सब कुछ कर रहे हो बच्चे, कभी भी आपके पेपर में नहीं आएगा कि माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो। लेकिन जब आप इनवर्स मैट्रिक्स निकालने की नीड होगी, आपके पेपर में ये भी नहीं आएगा इनवर्स मैट्रिक्स निकालो। जब आपको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में मैट्रिक्स होगा, वहां पर आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करो। और इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा कि आपको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो उन सब चीज के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो इसलिए इन सब चीजों को प्रिपेयर हो जाओ। अब एक क्लास और लगनी है बेसिक इंट्रोडक्शंस की, उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे आप लोग आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। सर कोफैक्टर के बाद फिर एक्सप्लेन कर दो। कोफैक्टर क्या करना है? जब आपका ये जो एड्रेस है ना, अगर ये इवन है, 1 + 1 इवन है, तो कोई चेंज नहीं होता।
आपका जो माइनर रहता है वही रहेगा। माइनर और कोफैक्टर में इतना ही फर्क है कि जहां पर आपके पास में i प्लस जे ओड हो जाता है तो वहां माइनर का साइन चेंज कर देते हैं हम उसका। तो जैसे यहां पर मैंने देखा मेरे माइनर कितना आ रहा है, -46 आ रहा है, बट यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास में, और सम इसका ओड आ रहा है, तो ओड में इसका साइन चेंज होगा, प्लस का हो गया। अगर इवन है तो नो चेंज रहेगा। यहां पे सम ओड है तो ये माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। इवन में जैसे तैसा रहेगा। तो माइनर में जो इवन वाला एड्रेस है वो ही कोफैक्टर बन जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो ऑड वाला है उसमें साइन चेंज होता है, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, तो ये कोफैक्टर बन जाता है। क्लियर है बच्चे? सत्यम वर्मा, कोफैक्टर समझ में आ गया बेटा आपको? कोफैक्टर समझ में आ गया है क्या आपको? बताएं जरा। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। लाइव क्लासेस में यही चीजें होती हैं कि छोटी छोटी चीजें जो डाउट आती है वो आप ऑन द स्पॉट उसको क्लियर कर लेते हो। और खासकर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के साथ में बोलूंगा कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करना। क्लियर है बच्चे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।